कभी सोचा है कि दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सैलरी भी लगभग एक जैसी, लेकिन 5 साल बाद एक के पास अपनी संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट्स है, और दूसरा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सब आदतों का खेल है। तो सवाल यही उठता है कि जब कमाई एक जैसी है तो कुछ लोग आर्थिक रूप से इतनी तरक्की कैसी कर जाते हैं जबकि दूसरे वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम उन 7 खामोश आदतों को समझेंगे जो असल में ये सारा फर्क पैदा करती हैं। जरा 5 साल आगे का सीन सोचिए। एक तरफ है कोई जो फाइनेंशियली सिक्योर है, उसके पास अपने एसेट्स हैं, निवेश हैं, और दूसरी तरफ कोई है जो कर्ज में फंसा है और बस अगली सैलरी का इंतजार कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये लाखों लोगों की हकीकत है, और इसकी जड़ में कुछ आदतें छिपी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उन आदतों की बात करते हैं जो चुपके से हमारी जेब खाली कर देती हैं। इनको कहते हैं खर्चे के जाल, जो हमें कभी अमीर बनने ही नहीं देते। पहली और शायद सबसे खतरनाक आदत है दिखावे का जाल। मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदना जो हम असल में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया, वो तो इस आग में घी का काम करता है। दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर हम भी वैसी ही जिंदगी जीने की कोशिश में कर्ज के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भाई, इसका इलाज क्या है? 48 घंटे का नियम। ये बहुत सिंपल और असरदार है। जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे ना, जो जरूरत नहीं है, बस 2 दिन रुक जाइए। अक्सर आप देखेंगे कि 48 घंटों के बाद उस चीज को खरीदने की इच्छा या तो कम हो गई है या खत्म ही हो गई है। ये एक छोटा सा ब्रेक एक बड़ी फाइनेंशियल गलती से बचा सकता है। कभी महीने के आखिर में ये ख्याल आया है कि सैलरी गई कहाँ? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं पता कि पैसा जा कहाँ रहा है तो उसे कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी बुरी आदत। ये आदत है बजट ना बनाने की, जिसे कहते हैं पे चेक टू पे चेक साइकिल। होता क्या है कि सैलरी आते ही सबसे पहले किराया, बिल्स और एंटरटेनमेंट पर पैसे खर्च हो जाते हैं, और अगर कुछ बच गया तब सेविंग के बारे में सोचा जाता है। नतीजा, महीने के अंत में हाथ खाली, बचत ज़ीरो। इसका एक बहुत सीधा साधा समाधान है, 50-30-20 का नियम। अपनी आय का 50% ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर, और सबसे ज़रूरी 20% सैलरी आते ही सीधे बचत और निवेश में डाल दें। इसका सीधा मतलब है सबसे पहले खुद को पे करो, यानी सेव करो, फिर बाकी दुनिया को। तीसरी आदत है कर्ज की दलदल। क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स का जो हाई इंटरेस्ट होता है ना, वो गरीबी के एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अक्सर लोग सिर्फ मिनिमम पेमेंट करके सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ब्याज का मीटर तो 2 गुनी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन इस दलदल से निकलने का एक रास्ता है, जिसे कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। इसमें होता ये है कि सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाया जाता है। इससे एक साइकोलॉजिकल जीत मिलती है, एक मोमेंटम बनता है, और यही मोमेंटम आपको बड़े कर्ज चुकाने की हिम्मत देता है, और धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो हुई खर्चे की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ खर्च बचाना काफी नहीं है। असल में कोई कितना कमाता है और क्या बनाता है, ये भी उसकी आर्थिक स्थिति तय करता है। चौथी आदत, ये थोड़ी हैरान करने वाली है। ये है सिर्फ बचत करने का भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखकर वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन वो एक खामोश चोर को भूल जाते हैं, और उस चोर का नाम है महंगाई। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बैंक आपको 3% का ब्याज दे रहा है, लेकिन महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब आपका पैसा असल में हर साल 3% कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। इसीलिए पैसे को आराम देने के बजाय उसे काम पर लगाना जरूरी है, और निवेश ही वो तरीका है जिससे महंगाई को हराया जा सकता है। तो इसका सबसे आसान उपाय क्या है? SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका है जिससे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है। ये निवेश को बहुत आसान और ऑटोमैटिक बना देता है। मतलब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। 5वीं आदत है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। जरा सोचिए, अगर कल को नौकरी चली गई तो क्या होगा? ज्यादातर लोग ये जोखिम उठाते हैं, और इसीलिए हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता है। इसका सीधा सा समाधान है एक साइड हसल शुरू करना।
अपने किसी भी स्किल का इस्तेमाल करके, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन ट्यूशन देना हो या फिर कंटेंट बनाना हो, इनकम का एक दूसरा जरिया बनाना बहुत जरूरी है। ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो शायद इन सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, किसी की दौलत सिर्फ उसके पैसों का आईना नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान और उसके नेटवर्क का भी आईना होती है। क्या आपको पता है भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी रेट कितना है? सिर्फ 27%। इसका मतलब यह है कि 10 में से 7 से ज्यादा लोगों को पैसे के मैनेजमेंट की बेसिक समझ तक नहीं है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और हमारी अगली आदत की असली जड़ भी। और यहीं से जन्म लेती है छठी आदत, फाइनेंशियल ज्ञान से बचना। लोगों को लगता है कि पैसे की बातें बोरिंग है या बहुत मुश्किल है और वो इसे सीखने से कतराते हैं। यही अज्ञानता गलत फाइनेंशियल फैसलों, स्कैम्स का शिकार बनने और बड़े बड़े मौकों को गंवाने का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट वो खुद होता है। खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे जरूरी है। किताबें पढ़ना, कोर्स करना, हर दिन कुछ नया सीखना, यही ज्ञान आपको सही फाइनेंशियल फैसले लेने की ताकत देगा। और अब बात करते हैं आखिरी आदत की। ये है एक टॉक्सिक सोशल सर्कल। अगर किसी के दोस्त और रिश्तेदार सिर्फ खर्च करने, पार्टियों और दिखावे की बातें करते हैं, तो वो अनजाने में उसे भी पीछे खींच रहे होते हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक कहावत है कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ तय करता है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी है जो निवेश, नए आइडियाज और ग्रोथ की बातें करते हैं, ना कि सिर्फ खर्च करने की। सही संगत किसी की सोच और उसकी फाइनेंशियल दिशा दोनों को बदल सकती है। आखिर में बस एक बात, अमीर बनना कोई हादसा नहीं है, ये एक चुनाव है। ये उन छोटे छोटे फैसलों और आदतों का नतीजा है जो कोई हर रोज लेता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछना बनता है, इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज अभी से बदलने का फैसला किया जा सकता है? एक छोटा सा बदलाव आने वाले फाइनेंशियल भविष्य की पूरी कहानी को बदल सकता है।